नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को विस्तार से जानेंगे। उसके बाद तो चलिए जानते हैं। तो 11:30 बजे का समय हो चुका है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूँ कि कल जो है देश भर में कृषि कानून के खिलाफ जो है बंद का आह्वान किसानों के द्वारा किया गया था, लेकिन ज़्यादा कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर जो है परेशानियां हुई। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता जो है जून तक बढ़ा दी है। आरसी जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट आदि की वैधता जो है 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। और बता दूं, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए नेशनल बैंक का गठन का रास्ता साफ हो गया है। और बेंगलुरु में सीएनजी स्टेशन लगाने के लिए गेल गैस से सरकार ने करार किया है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। और एक और न्यूज आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है टाटा के हक में फैसला ले लिया है। साइरस मिस्त्री के चेयरमैन पद पर बहाल करने का एनक्लेट का जो है आदेश रद्द कर दिया है। तो क्या है कुछ बातें, सभी बातों को हम विस्तार से जानेंगे। क्या है केस, कब शुरू हुई थी, इस तरह का केस शीर्ष अदालत ने सही माना है, क्या है कुछ सभी जानकारियां मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए आगे क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले रोज की तरह आज का इतिहास, जिसमें 5 सवाल है, उनके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे जो है डिस्कशन की जाती है। उसके बाद को थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको जो है चुनिंदा सवालों में से एक ही सवाल है। जरूर देखिए, लोगों को जरूर शेयर करें ताकि लोग भी जान सकें। तो एक बार आपने चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फटाफट चलते हैं आज का इतिहास के सवालों को जानते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1982 में AFMA चौधरी बांग्लादेश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। और मैं बता दूं कि कल ही 1971 में बांग्लादेश ने 50 वर्ष आज़ादी के पूरे किए। नेशनल डे कल बांग्लादेश में मनाया गया। मोदी जी ने जो है वहाँ पे जाकर 2 दिनों की यात्रा शुरू की है। आज ही के दिन वर्ष 2008 में अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान एंडवर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक सुरक्षित लौटा। आज ही के दिन वर्ष 1899 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण इतालवी आविष्कारक जी मार्कोनी द्वारा किया गया, यानी रेडियो का आविष्कार भी जी मार्कोनी ने किया है। आज ही के दिन वर्ष 1985 में जर्मनी के भौतिक शास्त्री और तथा गणितज्ञ विल्हेल्म रॉन्टगन का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1841 में पहले स्टीम फायर इंजन का सफल परीक्षण न्यूयॉर्क में किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1668 में इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को इंडिया कंपनी सौंपा था। तो ये थी आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो चलिए आगे जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज उसमें खास। तो बेसिक पॉइंट्स के साथ सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं, तो जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम से मुक्ति वाहिनी की योद्धाओं और भारतीय शूरवीरों के शौर्य पराक्रम और बलिदान का स्मरण करते हुए भारत और बांग्लादेश की विरासत और उनके सामने खड़ी चुनौतियां साझा हैं, जबकि दोनों देशों में मैत्री चिरंजीवी है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर नेशनल परेड ग्राउंड में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व संघर्ष को याद किया। साथ ही पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम आदमी पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख भी किया है। मोदी ने आतंकवाद और उससे जुड़ी सोच के प्रति लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए आतंकवाद और उग्रवादी विचारधारा एक बड़ी चुनौती है। ऐसी शक्तियां आज भी सक्रिय हैं तथा उनसे सावधान रहना होगा। इसके लिए उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच एकजुटता को जरूरी बताया है। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि भारत और बांग्लादेश की रिलेशनशिप यानी रिश्तों को के बारे में विस्तार से जो है मैंने बताया कि कल जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया स्वतंत्रता दिवस के रूप में। चलिए आज के जानते थॉट्स ऑफ द डे। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन।
आप लगातार अपने आप में सुधार करो। कंटिन्यूअसली या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज बेटर देन, वो क्या होता है ज़्यादा अच्छा होता है कि आप धीरे धीरे जो है या देर से आप सुधार करने की कोशिश कर रहे हो। चलो आज हम पढ़ते हैं ना, कल हम पढ़ेंगे। चलो आज कुछ काम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। मॉर्निंग में क्या है, अगले दिन पढ़ेंगे, अगले दिन संडे है, ऐसा कुछ। आज त्यौहार है तो आज त्यौहार सेलिब्रेट कर लेते हैं, 2 दिन के बाद पढ़ाई करेंगे। तो ये आपके लिए शोभा नहीं देती है। आपको एक निश्चित स्ट्रेटजी के साथ काम करनी होगी, आपको एक फिक्स टाइम सेटल करनी होगी। नहीं, मुझे प्रत्येक दिन इतना समय पढ़ना है तो पढ़ना है, तभी जो है आप अपना ड्रीम को पूरा कर पाओगे, अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा आप इस तरह से करते 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 आपको काफ़ी समय लग जाएगा। एक ऐसा समय आएगा, लगेगा कि नहीं अब उम्र ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं होने वाला। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन था। तो चलिए जानते हैं आगे आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो फटाफट पर पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो पहला न्यूज को और रुख करते हैं। तो मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल शुरू करने वाले पत्रकार जो काफ़ी प्रसिद्ध थे और लेखक अनिल धारकर का 74 वर्ष में निधन हो गया। वो बीमार चल रहे थे, तो उन्होंने जो है मुंबई में अंतिम सांसें ली है। देख सकते हैं तस्वीरों में, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक थे वो। नेक्स्ट बता दूं कि डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। अचूक निशाना साधते हुए दुश्मन के छद लक्ष्य को किया ध्वस्त। फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों को बना सकती है निशाना। 19 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकती है मिसाइल। न्यूक्लियर क्षमता वाली यह मिसाइल 2.5 मैक यानी करीब 860 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से 19 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकती है। फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल समेत बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ये निशाना बना सकती है, और वह भी 30 किलोमीटर दूरी से। इसके अलावा 3D रडार, स्विच होने वाला गाइडेंस एंटीना सिस्टम, डिजिटल ऑटो पायलट, रेमजेट प्रोफेशनल्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के साथ बने इस मिसाइल सिस्टम में 4 राजेंद्र रडार और 4 लॉन्चर हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और ग्रुप कंट्रोल सेंटर से नियंत्रित होते हैं। तो ये इसको जो है मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ ने डिजाइन किया और विकसित किया है। नेक्स्ट टाटा साइरस विवाद में एनसीएलटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। तो बहुत बड़ा डिसीजन दिया गया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद पर रहते हुए बहाल करने पे एनसीएलटी ने जो है का आदेश को जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। मिस्त्री को हटाने के टाटा सन्स के कदम को शीर्ष अदालत ने सही माना है। शेयर विवाद पर दोनों पक्षों को आपस में सहमति बनाने का निर्देश दिया है। 4 साल में ही हटा दिए गए थे साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री ने दिसंबर 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला और 24 अक्टूबर 2016 कंपनी के बोर्ड में बहुमत से उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद 6 फरवरी 2017 को बुलाई गई एक बोर्ड बैठक में शेयर होल्डर्स ने मिस्त्री को टाटा सन्स बोर्ड से हटाने के लिए वोट किया। इसके बाद एन चंद्रशेखर ने टाटा सन्स की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में पदभार दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है रतन टाटा ने साफ तौर पर सराहना किया है। कहा है कि मैं न्यायालय का आभारी हूँ। यह हार और जीत का विषय नहीं है। मेरी ईमानदारी और समूह के नैतिक आचरण पर लगातार हमले किए गए हैं। फैसले ने टाटा समूह के मूल्यों और नैतिकता पर मुहर लगाई है जो हमेशा से समूह के मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं। इस फैसले से न्यायपालिका की निष्पक्षता को और मजबूत किया है। चीफ जस्टिस ए बोबड़े, चीफ जस्टिस ए बोपन्ना और जस्टिस वी सुब्रमण्यम की पीठ ने जो है ये फैसला सुनाया है। और नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने जो 18 दिसंबर 2019 को फैसले को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रद्द किया है। नेशनल महिला एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 को आयोजन मुंबई, अहमदाबाद और भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये बातें जो है साफ हो गई कि भारत में टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच खेला जाएगा 2022 में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भी भारत में होना है। नेक्स्ट देश भर में प्रदूषण के खिलाफ छिड़ी मुहिम में तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क का गठन किया जाएगा। ये बातें जो किया गया है ये किया जाएगा। उसमें लगभग 100 से अधिक शहरों को जो है जोड़ने का काम किया जाएगा जो कि प्रदूषण से ग्रस्त हैं। सरकार ने ये डिसीजन लिया है, तो बहुत अच्छी डिसीजन है। और राष्ट्रीय नेटवर्क नॉलेज नेटवर्क का जो गठन किया गया है बहुत ही जरूरी था। इसका ऐलान जो है केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने की थी। उसमें से
अब तक 86 IIT, NIT और विश्वविद्यालय आदि को जोड़ा गया है, जो अपने आसपास के शहरों को प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने में मदद करेंगे। जावड़ेकर की मौजूदगी में जो है ये पूरे अभियान की शुरुआत हुई है। नेशनल IRCTC ने ट्रेन फ्लाइट के बाद अब जो है बस की ऑनलाइन बुकिंग भी सुविधा शुरू कर दी है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय रेलवे, खान-पान और पर्यटन निगम के माध्यम से जो है बसों की ऑनलाइन बुकिंग अब करा सकते हैं। यह सुविधा यात्रियों के लिए देश भर में की गई है और ये सुरक्षित प्लेटफॉर्म जो है यात्रियों को मिलने जा रही है, जिसमें रेलवे का टिकट उसी का देन नहीं है। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया स्कीम को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में हरियाणा में खेलो इंडिया हुए थे, तो खेलो इंडिया से जो है गांव और सुदूर इलाके के खिलाड़ियों को एक अच्छी प्लेटफॉर्म उचित मिल रही है, जिससे वो जो है अपना हुनर और टैलेंट को बरकरार रखे हैं और सरकार उनको 5 लाख तक रुपया की जो है पैकेज दे रही है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ एक तरह का आप बोल सकते हो कि उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही है भारत सरकार की तरफ से। तो बहुत अच्छा है ये, इस तरह का खेलो इंडिया होनी भी चाहिए। इसका आप जान सकते हो लोगो क्या है, पंचिंग लाइन, साथ में हैं हम, साथ में हैं हम, खेलो इंडिया साथ में हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी 2 सवाल की ओर कुछ करते हैं। तो डेनिश रेड क्रॉस ने दुनिया का पहला वोल्केनो बॉन्ड जारी किया है। डेनिश रेड क्रॉस दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है जिसने जो है वोल्केनो बॉन्ड्स जारी किए हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार हिमालय की हिमनदों का हवाई सर्वेक्षण करवाएगी। कारण है कि बार बार जो है इस तरह का दुर्घटनाएं होती है, चाहे वो उत्तराखंड की बात की जाए और भी चमोली की या हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की, बहुत सारे ऐसे जहाँ पे हिमनदों से जो है बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है, सरकार को अच्छी खासी प्रोजेक्ट का नुकसान हो रहा है। इसके लिए सरकार जो है हवाई सर्वेक्षण करवा करके आने वाले समय में जो है इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती है उसको कंट्रोल किया जा सके, उस पर नियंत्रण किया जा सके, उस पर रिसर्च किया जा सके। तो इसलिए सरकार ने जो है हवाई सर्वेक्षण करने का जो है फैसला किया है। ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब जो है आपको मिलने जा रहे हैं और प्रत्येक दिन की तरह आज भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है आज का विज्ञान में जुड़ा हुआ 5 सवाल। लोहे का गलनांक है ना, लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। सीजियम गैलियम धातु जिसका गलनांक कम होता है जो कि 28 डिग्री सेल्सियस है, उसे हथेली यानी 30 डिग्री सेल्सियस में रखने पर पिघलने लगती है। तो लोग देख सकते हैं कितनी जो है कम गलनांक वाली ये धातु हैं, सीजियम और गैलियम। नेक्स्ट बता दूं, ग्रेनोसाइट कैडमियम का अयस्क है। बार्जिलियस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्वों के नाम के पहले 1 या 2 अक्षरों के द्वारा दिया जा सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन को H दिया जाता है, हीलियम He दिया जाता है। तो इस सभी का जो है नाम और प्रतीक जो है बार्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट बता दूं, समुद्री जल से मरकरी निकाला जाता है और एक इम्पॉर्टेंट बात, समुद्री जल से क्या निकलती है, सोडियम क्लोराइड NaCl निकलती है और मरकरी भी निकलती है यानी पारा, जिसका इस्तेमाल थर्मामीटर और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आज के सवाल से आपको बहुत जानकारियाँ मिली होगी और आप लोगों को आने वाले समय में ये फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करूं। तो मैं बता दूं कि चीन ने जो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के 11 अधिकारियों पर जो है बैन कर दिया है। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों से भड़के चीन ने जो है ब्रिटेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है देश के 9 नागरिकों और 4 संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। तो यूरोपियन यूनियन की ओर से गत सोमवार को जो है चीनी अधिकारियों को प्रतिबंध किया गया। उनमें शिनजियांग के जन सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक चेन मिंगुगु नामक भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन ने बताया कि मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए चेन जिम्मेदार है। जनवरी में ESIC यानी भारतीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार मैं बता दूं कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2021 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने
कुल 11,55,000 नए कर्मी जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2020 में इनकी संख्या 12.5 लाख यानी 12,22,000 थी। इस तरह से जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन में 11,55,000 नए कर्मी जुड़े हुए हैं। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो कि हमारे क्लास में जो है प्रत्येक दिन के द्वारा ये दिए जाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आने वाले समय में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आज की क्लास से आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सवा खैर। आते आते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल सके। और मैं बता दूँ कि क्लास को शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप जरूर दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।